ओम शांति। अब समय प्रमाण। अनेक पेपर आने हैं, अनेक परिस्थितियां आना है। बाबा ने इशारा किया है, जो कुछ होना है फाइनल, अचानक होना है। एक सेकंड पहले भी बाबा नहीं बताएगा, पर बाबा ने पहले ही अव्यक्त महावाक्यों में हम ब्राह्मणों को संपूर्ण नॉलेज देकर अंतिम विघ्न व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए अनेक पुरुषार्थ बता दिए हैं। जैसे सागर अचानक लहरों में बढ़ता जाता है, तेज लहरें बीच में आ जाती हैं, ऐसे जितना समय बढ़ता जाएगा तो बीच बीच में ऐसी लहर दुख की, अशांति की बढ़ती रहेंगी। कारण ही ऐसे बनेंगे जो दुख की लहर बढ़ेगी। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ के साथ बाप दादा ने कहा है, तीव्र सर्विस भी करो, क्योंकि नाजुक समय आएगा तो बाबा कहते चांस नहीं मिलेगा। रियल ज्ञान का प्रभाव डालो, सेवा में बाप की तरफ आकर्षित करो। अगर पर्सनल अपने पर प्रभावित करेंगे तो पुण्य नहीं बनता। ऐसे सरकम स्टांस आना है जो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, मनसा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए मनसा सेवा का बाप दादा फोर्स बढ़ाने का इशारा देते। अभी समय बाबा कहते बहुत कम है और आपकी मनसा सेवा का फोर्स भी बहुत कम है। समय प्रमाण अब फोर्स को बढ़ाओ। जब तक आप दुखियों को संदेश देकर दुख से मुक्त नहीं करेंगे, तब तक आप भी मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अब सब बहाने और कारणों को समाप्त करो। प्रकृति तो चिल्लाती है, बोझ सहन नहीं होता, माया विदाई लेना चाहती है। इसलिए संस्कारोवश अभी कोई कर्म नहीं करो। इसके लिए ड्रिल करो, कम से कम 12 बारी फरिश्ता बनो, 12 बारी निराकारी स्थिति में स्थित रहो, लगन की अग्नि को जलाओ। बाप दादा होमवर्क देते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आती। बाप दादा बोले, यह आस कब तक पूरी करेंगे, कितना टाइम चाहिए। हर बात में कैसे को मिटाकर ऐसे करो। बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हो। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसलिए जितना समय ड्रिल कर सकते हो करो। समय बीतता जाएगा, पुरुषार्थ का समय कम होता जाएगा, हालतें बदलती जाएंगी, बातें ऐसी आएंगी जो व्यर्थ संकल्प चला देंगी। चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकेंगे। इसलिए ध्यान रहे, स्थिति का पांव धरनी पर ना हो। तीव्र पुरुषार्थ में फरिश्ता स्थिति रहेगी तो सेफ रहेंगे। एक एक श्रीमत पर चलने वाले सैंपल बनो, एक भी श्रीमत कम ना हो। जो बाप के नजदीक वाले रत्न के रूप में
सबको दिखाई दो। अब तो आप सभी डेट फाइनल करें या ना करें, विनाश शुरू हो गया है। विनाश आने वाला नहीं है, विनाश शुरू हो चुका है। प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा कोरोना वायरस, टिड्डी आंखों की बीमारी, भूकंप, बारिश, बाढ़, लड़ाई झगड़े, घर घर में आपस में चुगली, बुराइयां, अपमान, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोई भी सुखी नहीं है। कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बच्चों के कारण दुखी है, किसी के नहीं बच्चा हुए उसके कारण दुखी है, कोई शराब के कारण दुखी है, कोई भूख के कारण दुखी है, किसी के पास ज्यादा धन है, कोई मार ना दे इसलिए दुखी है, कोई नाम मान शान के कारण दुखी है, कोई बड़े अधिकारी, नौकरी, मजदूरी, जॉब के कारण दुखी है। जागो, समय को पहचानो। भारत में भगवान आए हैं। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। सतयुग में चलने के लिए शिव बाबा को याद करो। अब समय है, खुद को आत्मा अनुभव कर। शिव पिता निराकार परमात्मा को याद करो। एक पिता परमात्मा की याद से ही अंतमति सोगति हो सकेगी। याद से ही पुराने विकर्म भस्म होंगे। याद से ही संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। याद से ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बन सकेंगे। इसीलिए श्रेष्ठ संगम युग के समय के महत्व को जान, अपने सर्व खजानों को सफल करो। समय का खजाना, संकल्प का खजाना, जो भी खजाने अभी संगम पर प्राप्त हैं, सभी खजानों को सफल करना है। तन मन धन समय संकल्प श्वास, सब कुछ एक परमात्मा पर अर्पण करना है। एक परमात्मा की याद की लगन में मगन होकर, एक परमात्मा के ज्ञान का मनन चिंतन कर, एक बाबा के यज्ञ की सेवा कर, अपने संपूर्ण जीवन को सफल बनाना है। संपूर्ण संपन्न बनकर ही नई दुनिया सतयुग में जा सकेंगे। पहले परमात्मा के साथ परम धाम अर्थात मुक्ति धाम में जाएंगे। फिर बाबा पुरुषार्थ अनुसार सतयुग में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार भेजेंगे। अच्छा, ओम शांति।